बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक उर्दू में ब्राउशर इश्तिहार बनाना सीखेंगे। ये लोग आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये टाइप किया है आपके सामने, सारा का सारा ऐड आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, आला मेयार बात इदारा बराए तलबा व तलबात, ठीक है, रूरल कंप्यूटर कॉलेज, जदीद कंप्यूटर लैब, तजर्बाकार माहिर इंस्ट्रक्टर, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, एडवांस बेसिक एंड एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज़ और कोर्सेज़ वगैरह, और इसके बाद डेमो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। और साथ में जो पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं और ये हमारे चैनल का, और इस जगह पे आप अपने ब्राउशर का जो आपका एड्रेस है वो आप लोग टाइप कर देंगे। तो चलें सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए, किसी भी फ्लायर को डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले जो काम करते हैं उसका साइज़ होता है। तो ये जो हम फ्लायर डिज़ाइन करने लगे हैं ब्राउशर, ये हम डिज़ाइन करेंगे A4 साइज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम साइज़ जो है वो A4 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने A4 साइज़ ले लिया, ये A4 साइज़ आ चुका है। अब उसके लिए आप लोगों के पास ये जो आपने देखा है इस इश्तिहार को, जिसमें हमने उर्दू लिखी हुई है, तो उर्दू लिखने के लिए आप लोगों को पता है कि हम कोरल ड्रा से पहले इन पेज उर्दू को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन पेज उर्दू को ओपन करके और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो पहले से तैयार कर लिया है। ये टेक्स्ट आप लोगों के सामने मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है। ठीक है, ऐसे आप ये एंड पे क्लिक करके ये टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और इसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम ये जैसे लिखा हुआ है आला मेयार बाएतमाद इदारा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं पिक टूल की मदद से और इसकी कॉपी करते हैं कंट्रोल C से, या राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और कोरल ड्रा में जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये लिखा हुआ आ गया है आला मेयार बाएतमाद इदारा। याद रहे कि अगर आप लोग पहले कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं और बाद में इन पेज ओपन करते हैं तो आपकी उर्दू राइटिंग ठीक तरीके से नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उर्दू का वर्जन जो एडवांस वर्जन है, ये वाला वर्जन आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इन पेज उर्दू 3 जो है प्रेफर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग इन पेज उर्दू 3 प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बाद में भी आप इसको ओपन करके आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी बीच में अभी यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखिए कि ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है और ये जो आप देख रहे हैं इसका यहाँ पे साइज़ आ रहा है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये एंगल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इसको मैं 5% कर देता हूँ जी। तो आपने देखा है कि ये किस तरीके से इसका कैसे सेट हो गया। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके ये लॉक को आप अनलॉक कर लीजिए अब, और इसको अब आप 5 लिख के आप एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने हमने इसको 5% पे शिफ्ट कर लिया है। शिफ्ट F2 दबाते हैं तो ये आपके सामने राइटिंग कुछ इस तरीके से आ गई है। ठीक है, ये लीजिए, ठीक हो गया। और इसको कुछ शिफ्ट के साथ आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, आप इतना सेट करना है। और अब मैंने ये करना है कि इसको अलग अलग करना है इन दोनों को। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके ये देखें अनग्रुप कर देते हैं या कंट्रोल U प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल U प्रेस करते हैं, ये देखें कि ये आपने इसको इधर कर लिया है और इसको आपने इधर कर लिया है। अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। आप इन दोनों को सिलेक्ट करके अलग अलग फिर ग्रुप कर लीजिए। कंट्रोल G की मदद से इनको आप ग्रुप कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये दो आपके सामने आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग करनी है जिसके अंदर हम इनको रखेंगे। तो ये इस तरह से मैं ये देखें कि ये बना लेता हूँ, इस तरह से आप ये देख लीजिए। ठीक है, और तो
अब ये मैंने ओवल शेप ले ली है। इस ओवल शेप को यहाँ रखते हैं, इस तरीके से इसको ऐसे सेट करते हैं, इस तरह देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं इस जगह पे। इस ओवल शेप को बाकायदा एक दफ़ा और एडजस्ट करते हैं। ये देखें हल्के से ऊपर एक दफ़ा राइट क्लिक किया और इसको मैंने देखें रेड कलर कर दिया है, और इसके बाहर जो है वो आप देख रहे हैं कि इसकी मैं आउटलाइन बढ़ा देता हूँ बाहर वाले की, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसको। अब ये डिज़ाइन बन चुका है यहाँ पे। इसी को मैंने सेलेक्ट किया, सारे को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया और अब इधर इसको ऐसे रखा, राइट क्लिक किया और एरो की से इसको मैं इस तरफ ले गया हूँ, इस साइड पे ये देखें कि ये इस तरफ आ गया। अब बाद इदारे को मैंने इसके अंदर शिफ्ट करना है, रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इसकी जो मुकम्मल इसका साइज़ वाइज हर चीज़ नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये मिलीमीटर्स में है तो हम इसको यहाँ से इंचेस कर लेते हैं ताकि इजी रहे हमें हर चीज़ को देखना, ठीक है। तो ये आपके सामने है। अब इसको देखें मैंने इस तरह से सेट किया है यहाँ पे, और इसके अंदर आप ला के इसको सेट कर लें, ठीक है। शिफ्ट पेज अप करके इसको ऊपर कर लीजिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अपने सेट कर लेना है इसके अंदर, ठीक है। इसको यहाँ से घुमा लें, यानी प्रॉपर आपने इसके अंदर एडजस्टमेंट कर लेनी है इसकी जिस तरह से आप करना चाहते हैं। ये देखें ये आपके सामने आ गया जी बाद में इदारा, और इसको हम वाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। और आउटलाइन इसकी ये मैं ब्लू कर रहा हूँ, और F12 दबा के ये लास्ट वाले एक्शन को लेते हुए आउटलाइन जो है वो हम कुछ बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, देखें जी, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं आउटलाइन को, ठीक है। यही आपने उस तरफ भी कर लेना है सेम, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें आला मेयार बाज इदारा। अब यही चीज़ आपने इस तरफ कर लेनी है, यानी इसको इस तरीके से घुमाना है और इसके ऊपर रखना है। इसकी सेटिंग कर लें, शिफ्ट पेज अप करके इसको ऊपर कर लें, शिफ्ट F2 से क्रीप करें, ठीक है। जूम आउट और इन की मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जहाँ रखना चाहते हैं रख लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया, ये लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सेट कर लें, वाइट कलर कर दें, आउटलाइन ब्लू कर देते हैं, F12 दबाएं, लास्ट वाले पे क्लिक करते हुए आप लोग यहाँ पे ये 33 तक आप इसको लेके जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख लें कि आपने ये 33 तक इसको रखा हुआ है, सेम वही चीज़ आ गई है। तो ये हमने लिख दिया है जी आपके सामने, ठीक है। और अब इसको साथ साथ सेव करते जाया करें, ये लाजमी आप लोग याद रखें, ठीक है। LCC में सेव कर दिया है मैंने, ठीक है। और अब इन पेज में आ जाएं कि अब हम अगला स्टेप जो उठा रहे हैं वो है बराए तलबा व तलबात। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से इस हाथ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से जो भी आप इसको फ़ॉन्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। असवद फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, ये देखें ये है हमारे पास, ये वाला असवद फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया, अब इसको सिलेक्ट करें, आप कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, ठीक है। और ये जो है इसको हम 10 कर देते हैं, 10% पे ले जाते हैं, ठीक है। 10% कर दिया, यहाँ पे देखें ये 10% हो गया, और इसको उठा के आप इधर कर दें, ठीक है। बराए तलबा थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लें बेशिका, ये देखें, ठीक है। ये आपके सामने आ चुका है ये बराए तलबा और तलबात, ठीक है। ये रेड कर देते हैं, ठीक है। ये रेड में आ गया जी हमारे पास टेक्स्ट जो है बराए तलबा और तलबात हमने इस तरीके से लिख दिया है जी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे बाकी जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको भी लाते हैं, ठीक है। और अब हम लिखना चाहते हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज को, लेकिन वो मैं लिखूँगा आपके सामने, मैं यूज़ कर रहा हूँ इन पेज उर्दू प्रोफेशनल 3 को। लूनर कंप्यूटर कॉलेज मैंने लिख दिया है,
अब देखें, अगर मैं यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ आपको बताता हूँ मैं आपको। इन पेज उर्दू प्रोफेशनल 3 में आपको एक फ़ॉन्ट मिलता है, यहाँ पे देखें ये है कि ऑलवेज, कि आप इसको ऐसे लंबा कर सकते हैं इस फ़ॉन्ट को, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अब देखें इसको हम किस तरीके से लेके जाएंगे, और जबकि मैंने कोरल ड्रा को पहले ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको इस एरो पे क्लिक करके सिलेक्ट किया, फाइल पे आया, एक्सपोर्ट पेज कर लेना अब आप लोगों ने, ठीक है। इसको आपने 1 ऑफ 1 कर लिया, इन 3 डॉट पे क्लिक करते हुए आप इसको EPS पे रखें और कोई भी नाम दे दें आप इसको, ठीक है ना। A123 मैंने नाम दे दिया और सेव कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखें कि ये फ़ाइल आपकी A123 में देखें सेव हो चुकी है। अब यहाँ से मैंने इसके अंदर, ये देखें इसको मैंने यहाँ से इसके अंदर ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो ये ओके किया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आपके सामने आ चुका है A123 जो मैंने किया था, और ये लिखा हुआ आ गया ये लूना कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने इस तरह से एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैंने इसी तरह से यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसको शिफ्ट F2 से क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको ये रेड बीच में शेड दे देते हैं, ये आपके सामने देखें, ठीक है। ये ले, इसको बीच में वाइट देते हैं जी, देखें, और थोड़ा ऊपर करके राइट क्लिक करते हैं, उसको फिर बीच में रेड भी दे देते हैं। F2 से ना आप इसको स्क्रिप कर लें और इनकी सेटिंग जो करनी है आप कर लीजिए, ये देखें ये आपके सामने, ठीक है। ये मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने ये लिख दिया है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है अपनी इनकी सेटिंग्स करने की तो आप कर सकते हैं। मैं इसको अगर ब्लैक कलर दे देता हूँ तो ये देखें ब्लैक कर दिया है, और इसको मैंने इस कलर में कर दिया है, तो आप इसमें जैसे बदलना चाहें आप लोग कर सकते हैं। तो लूना कंप्यूटर कॉलेज मैंने लिख दिया, ठीक है। और अब मज़ीद टेक्स्ट अपने लेते हैं जो जो आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए कि हमने इसको यूज़ कर लिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये ले लेते हैं जी अब जदीद कंप्यूटर लैब, ठीक है, और तजुर्बाकार माहिर इंस्ट्रक्टर, तो इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अब जदीद कंप्यूटर लैब जो है इसको भी मैं कोई और फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अकरम करके देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि जैसे ये पूरा नहीं आ रहा है तो एरो की पे क्लिक करें और इसको यहाँ से आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि टेक्स्ट ऐसा लिखा करें जो कि आराम से आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है। तो वो आप चूज़ करें, ठीक है। इसके अंदर एक फ़ॉन्ट जो है वो मुख्तलिफ, जैसे कि सतफ़ एक फ़ॉन्ट होता है, वो आप चूज़ करके देख लें, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने, ये देखें ये है, ठीक है। ये देखें ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया जी फ़ॉन्ट जो है, देखें। अब इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से, देखें, और यहाँ पे ला के मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरे सामने आ गया जी जदीद, और इसको भी मैंने वही किया जी, देखें, ठीक है। 20 का करके देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। तो अब आप इसको बेसिक शिफ्ट के साथ छोटा कर लें और प्रेस करते हुए, ठीक है, ये लीजिए, ये आपके सामने आ गया, ये जदीद कंप्यूटर लैब आ गया, ये देखें, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको एक ही पे ले लूँ, अगर फर्ज करें यहाँ पे देखें, इसी का जो है वो, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से कट करते हैं और इसी के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको भी यही सदफ़ जो है वो फ़ॉन्ट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट सदफ़ वाला चूज़ करते हैं और इसको भी यही फ़ॉन्ट हम लगाएंगे, ठीक है। ये देखें ये हमने लगा दिया, और इसके बाद इसको हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ये आपके सामने, ठीक है।
इसको कॉपी करते हैं जी आप सारे कोई, और दोबारा इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये आप देखिए। और यहाँ से अब हम इसको 10% कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप यहाँ से छोटा कर लें, ये आपके सामने ये देख सकते हैं आप। तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल की मदद से आप एक साइड पे इसको उठा के ऊपर यहाँ पे आप ले जाइए, ये देख लीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अब इसके ऊपर मैं एक बॉक्स लगा देता हूँ, देखिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये मैंने बॉक्स लगा दिया है, यहाँ पे फुल बॉक्स लगा रहा हूँ मैं पूरे इसके ऊपर, ठीक है। इसको ना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी इसके अंदर अंदर एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखें आप इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें आप तरीके से आप कर दीजिए। और ये हमने सेट कर लिया जी, यहाँ पे देखें। इसके बाद अब हम मज़ीद अपने जो हमारे टैक्सेस हैं वो उनको मुकम्मल कर देते हैं, ठीक है। ये है जी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एडवांस एंड बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज़, ये ले लेते हैं, इसकी कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं। और शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा करते हुए अंदर ला सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए इसके मुताबिक, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे ना हम अपना लोगो ले आएंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ से ये देखिए, हमारे पास जो लोगो हैं ये हमने लोगो यहाँ पे रख लिया है, ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास लोगो आ चुका है, देखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने लोगो रख लिया है जी यहाँ, ये आ गया, ठीक हो गया। और इसको अब हम ये रेड कलर दे देते हैं जी यहाँ पे जो है, ठीक है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बेसिक एंड एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज कर दिया जी हमने, ठीक है। ये भी हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है, यानी हमने ये भी लिख लिया है, ये भी लिख लिया है, ये भी हो चुका है। अब ये है हमारे पास डेमो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इसको और हमने ये देखें कि ये ले लिया है, ठीक है। अभी हम इसको अमल करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये देख सकते हैं कि आप लोग कि डेमो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें कि आप, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया जी, ठीक है, ओके। तो ये हम नीचे ले आते हैं कि यहाँ पे देखें, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे रखते हैं। और तो डेमो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। कौन सा चैनल है उसका हम नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो है .com/लूनर कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आपने गौर किया तो यहाँ पे हुआ क्या पता है आप, हुआ ये है कि ये जो W है ये कैपिटल हो गया है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होता है। आपको ये करना होता है कि टेक्स्ट में आप आते हैं, राइटिंग टूल, टाइप असिस्ट, ठीक है, और कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर को आप इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं इसको दोबारा सेट करूँगा ना, ये देखिए, तो अब ये गड़बड़ नहीं करेगा, आप ये देख लें, ठीक है। अब ये कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। तो youtube.com/लूनर कंप्यूटर कॉलेज, ये हमारा यूट्यूब का जो डेमो लेक्चर्स लेने के लिए इस चैनल को आप लोग विज़िट भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसको मैंने ये रेड कलर दे दिया है जी, ठीक है।
और इसको ब्लैक कलर रख दिया है जी, ठीक है। और ये आपके सामने इस तरीके से आ गया जी। डेमो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें जी, ठीक है। ये आपके सामने बन चुका है, ठीक है। ओके जी। और अब हम यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पे हम कुछ कोर्सेज़ का जिक्र कर लेते हैं जी, ठीक है। इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर हम कुछ अपने कोर्सेज़ वगैरह डाल देंगे, ठीक है, जिनको हम करवा रहे हैं मतलब, ठीक है। वो हम अपने कोर्सेज़ वगैरह डाल देते हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जैसे टाइप कर देता हूँ ऑटोकैड, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, और इसी तरह से वेबसाइट डेवलपिंग, एंड डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो ये आपके सामने मतलब हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं वो आप कर सकते हैं। MS ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MS ऑफिस, ठीक है। और इसके बाद इसी के अंदर ही आप ब्रैकेट के अंदर वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। और ये आपके सामने आ गए, ये चीज़ें आप यहाँ पे आप लोग इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट हमारा फ्रीलांसिंग, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज़ आप हमारे पास कर सकते हैं। तो ये ब्राउज़र आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखें, इसको अब मैं यहाँ से एरियल ब्लैक जो है वो दे देता हूँ और इसके अंदर मैं इसको शिफ्ट करके यानी अलाइन कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, सेंटर करके। ये देखें मैंने इसको कर दिया इधर और यहाँ से मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ इसके अंदर, देखें, ये देख सकते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप लोग अपना एड्रेस आप डाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब देखें कि जैसे कि ये हम ले चुके हैं यहाँ पे, इसको देखिए मैं यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ और आउटलाइन भी रेड की हुई है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखें, कॉपी और पेस्ट कर दिया और अंदर मैंने वाइट कलर कर दिया है और F12 को मैंने थोड़ा कम कर लिया। ये देखें, थोड़ा और दोबारा पेस्ट किया मैंने इसको और F12 की मदद से इसको देखें मैं फुल डाउन कर रहा हूँ नीचे। तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपके सामने सारे कोर्सेज़ आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने देख लिए हैं जी, ये कोर्सेज़ आ गए इस तरीके से आपके पास जो हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ तो वो इस तरीके से ब्लैक कलर नुमाया हो जाएगा, इसके अंदर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया जी, ये देखिए। अब हम इसके अंदर कोई कंप्यूटर की कोई भी मतलब पिक्चर्स वगैरह जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। पिक्चर ऐड करने के लिए अपने जहाँ पे आपके पिक्चर्स हैं वहाँ पे आप लोग आ जाइएगा कि ये पिक्चर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, इस तरीके से देखें ये आ गई है। दूसरा ये कि इस पिक्चर को मैंने इसके अंदर इस तरीके से रखना है ताकि ये जितना हिस्सा मुझे चाहिए मैं रख लूँ। तो डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं रेक्टेंगल लगाने के लिए, इसके ऊपर रेक्टेंगल लग गई है। इस पिक्चर को सिलेक्ट किया मैंने, देखें इफ़ेक्ट में आया, पावर क्लिप और इनसाइड के अंदर इसमें डाल दिया मैंने। ये पिक्चर इसके अंदर देखें आ गई है, ठीक है।
अब इस पिक्चर को मैंने इसके अंदर इस जगह पे यहाँ पे इसके अंदर सेट करना है और हल्का करना है, ठीक है, इसके अंदर ही सेट करना है मैंने। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ जी, इसमें इफ़ेक्ट में पावर क्लिप एडिट कर लेता हूँ जी। यानी ये जो ट्रांसपेरेंसी है नन के ऊपर लाके यूनिफॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो और इसको मज़ीद मैं यहाँ पे इसको मैं हल्का कर सकता हूँ। फिर देखिए ये हल्की पिक्चर मैंने इसमें ले ली है, ठीक है। और इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे देखिए ये यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए, ठीक है। तो अब आपके सामने ये है कि ये पिक्चर इसके अंदर से एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर ली है और ये आ चुका है कि यहाँ पे, ठीक है। और अब आप नीचे इस जगह पे आप अपना एड्रेस हम डाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि हमने कितनी खूबसूरती के साथ एक अदर ब्राउज़र जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।